So hello guys, welcome to part 2 of Kalkaryakar. In part 1 what we studied about constitution, mental, physical and head symptoms. Now we will see the GI system. So first point is acidity of digestive tract, sour irritation, sour vomiting, sour stool, sour odor of the whole body. Okay, so entire body is sour only. ठीक है. Another drugs are there like Hepasol, Rheum, Macar, Sanicula. These things are also sourness will be there. Sulfuric acid. Okay, these things are also having sourness. Okay, next point. Pit of the stomach swollen like an inverted saucer. Okay, it is a new thing. Inverted saucer मतलब what? See, we are keeping क्या बोलते हैं उसको, चाय रखते हैं जो प्लेट में. कैसा लगता है वो चाय रखने का प्लेट? मतलब चाय का कप है और आप प्लेट पकड़े हो, कैसा लगेगा? एक फ्लैट सरफेस और उसमें एक बल्ज जैसा. ठीक है, तो वैसा ही हमारे पिट ऑफ स्टमक का भी वैसा ही हाल होगा. ठीक है, आप जब देखोगे पिट ऑफ स्टमक मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन को बोलते हैं पिट ऑफ स्टमक. सो आप जब देखोगे एपिगैस्ट्रिक रीजन को, क्या होगा कि एक जगह पे एक बल्ज जैसा दिखेगा, कप जैसा दिखेगा, और बाकी जो होगा वो डिप्रेस्ड पार्ट होगा. उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड सॉसर. ठीक है, मतलब कोई सॉसर को ऐसा इन्वर्ट करके रखा हुआ है. ठीक है, मतलब एक बल्ज दिखेगा और चारों तरफ फ्लैट डिप्रेस्ड सरफेस दिखेगा. जनरली वो क्यों दिखता है? ड्यू टू पुअर बोन डेवलपमेंट एंड डिक्रीज्ड और डिमिनिस्ड न्यूट्रिशन नहीं है या फिर बोन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है. दैट्स वाई इट इज लुकिंग लाइक दैट. And what are the causes? Means it can be due to rickets, it can be due to weak abdominal muscle, it can be due to delayed growth due to poor assimilation. ठीक है, and if you will touch it will be painful and painful to pressure. Next point, stool has to be removed mechanically. Mechanically मतलब manually or physically you need to remove the stool either by fingers or by something, but you need to remove because the stool is that much hard, dry, large stool. Okay, so in brackets some drugs are there like aloe, sanicula, selenium, sepia, silesia. In allen also, in everything, in every drug it is there. Stool has to be removed mechanically. If you want you can go and check. Next point, feels better in every way when constipated. Constipation is a complaint, but patient will feel good, patient will feel satisfied, patient को अच्छा लगेगा. कॉन्स्टिपेशन होगा तो पेशेंट विल फील गुड मेंटली एंड बोथ फिजिकली. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. menstruation too early, too profuse, too long lasting with subsequent amenorrhea and chlorosis with menses scanty और suppressed. menstruation क्या हुआ? too early, too profuse, too long lasting मतलब जल्दी आएगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा विथ सब्सिक्वेंट एमेनोरिया. इसके बाद क्या होगा? उसको एमेनोरिया आएगा. एंड क्लोरोसिस. क्लोरोसिस इज अ टर्म टू डिफाइन योर आयरन डेफिशिएंसी. आयरन जब डेफिशिएंसी होता है तो क्या बोलते हैं कि मतलब क्लोरोसिस मतलब सी क्लोरोफिल, यू नो, इन प्लांट इट इज़ अ कलर पिगमेंटिंग थिंग इज द क्लोरोफिल. तो वैसा ही क्लोरोसिस मतलब in ancient time, in old time, they are defining the term iron deficiency. और menses scanty और suppressed हो सकता है. ठीक है, next point, women having menses too early, too profuse, feet habitually cold and damp. बताया था ना कि कहीं पे भी कोल्ड जगह पे खड़े हो गए, कोल्ड क्ले में काम कर लिया, ठंडा पानी में खड़े हो गए, जो भी हुआ पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है. फीट हैबिचुअली कोल्ड एंड डैम्प मतलब उसका जो फीट होगा मतलब पाँव जो हो गए हमेशा जब भी देखो कोल्ड और डैम्प ही रहेगा. मतलब जब भी टच करो बस वेट वेट लगेगा. एज इफ दे हेड ऑन कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग मतलब अगर आप टच करोगे उनके पाँव को ऐसा आपको फील होगा कि हमेशा ये लोग ठंडा ठंडा मतलब कुछ गीला गीला पहन के रखते हैं क्या, आपको ऐसा लगेगा. बट ऐसा नहीं है, उनका पाँव ही उतना मॉइस्ट और उतना वेटी और इतना स्वेटी होगा. ठीक है, कॉन्टिन्यूअली कोल्ड इन बेड. नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट, द लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट
causes profuse return of menstrual flow. कुछ भी अगर मेंटली उसका ट्रिगर हुआ, मेंटली उसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी एक्साइटमेंट हुआ, तो क्या होगा, उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो वापस आ सकता है. अगर मेंटल एक्साइटमेंट से पैल्पिटेशन हो सकते हैं तो वो ड्रग है कालकरिया, बट आर्ट्स. कालकरिया आर्ट्स, पैल्पिटेशन फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम. लॉन्ग डिजीजेस ऑफ टॉल स्लेंडर रैपिडली ग्रोइंग यूथ. मतलब क्या है, हमारे जो लंग्स होते हैं उनका डिजीज दिखेगा, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट दिखेगा. किसमें? टॉल स्लेंडर, लंबा होगा, पतला होगा, उस टाइप के पेशेंट में दिखेगा. अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग. ओके, कालकरिया कब देते हैं? जबकि अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग को प्रॉब्लम होता है. सो हमारे जो राइट और लेफ्ट मतलब लंग्स होते हैं, जनरली मेट्रामेडिका में क्या किया गया है कि हर एक लोग के अकॉर्डिंग ड्रग्स को डिवाइड किया गया है. मैं बता रही हूँ, कहीं पे भी नोट कर लो या फिर वीडियो सेव कर लो, नेक्स्ट टाइम आकर देख सकते हो. ठीक है, हमारे जो राइट होते हैं उसमें 3 लोब होते हैं, करेक्ट. ये जो 3 लैब है, अपर जो होता है उसमें अगर अफेक्शन आया तो ड्रग्स आर कैलकरिया कार्ब आर्सेनिक. अगर मिडिल लोब हुआ तो आर्सेनिक, लाइको एंड मेडोराइनम. राइट का अगर लोअर लोब हुआ तो लाइको, चेलिडोनियम, ब्रायोनिया, कालिकार, फॉस्फोरस एंड मर्क्यूरी. ये रहा राइट का. लेफ्ट का 2 लोब होता है. अगर अपर लोब में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फॉस्फोरस, ट्यूबरकुलिनम, सल्फर, मायरेस्टिका, एपिस एंड थेरिडियम. लोअर लोब में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यूमेक्स, नेट्रमसल, सिफिलिनम एंड निकोलम. ठीक है, तो भी इसके ब्रैकेट में भी दिया हुआ है आर्सेनिक. अपर लेफ्ट हुआ तो मैंने बताया वो 2 ड्रग्स, थोड़ा सा याद रख लेना उसको बिकॉज इम्पॉर्टेंट है. ऑफनर द गाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देन फॉस्फोरस. सी, अभी फॉस्फोरस का कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन आई विल टीच आई विल टेल, बट फॉर नाउ यू अंडरस्टूड दैट फॉस्फोरस का भी जो पेशेंट होता है वो ऐसा ही टॉल, स्लेंडर, गुड लुकिंग, ठीक है, उतना ही डेलिकेट होगा. इधर जैसा डिस्क्रिप्शन है. तो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमको फॉस्फोरस देना चाहिए, बट इफ़ यू विल गिव calcarea carb means it will also work. You need to check all the physical, mental and symptoms properly to differentiate from calcarea to phosphorus. Okay, C ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंपेयर ट्यूबरकुलिनम. मैंने बताया जब अभी बता रही थी कि कौन से लोब में क्या अफेक्ट होते हैं. सो लिखा हुआ है, सो आई एम रिपीटिंग अगेन दैट ट्यूबरकुलिनम का भी जो अफेक्ट होगा वो जनरली लेफ्ट के अपेक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेफ्ट के अपर लोब में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वी कैन थिंक ऑफ गिविंग ट्यूबरकुलिनम. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पेनलेस होर्सनेसनेस अग्रावेशन इन मॉर्निंग टाइम. मॉर्निंग टाइम पे उसको होर्सनेस आएगा और पेनफुल भी होगा. मॉर्निंग पे होर्सनेस अगर आया तो अदर एक ड्रग है कॉस्टिकम. अगर इवनिंग पे होर्सनेस आया तो ड्रग्स है ड्यूमेक्स एंड कार्बोविच. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू एक्सट्रीमिटी, रॉनेस ऑफ सोल्स ऑफ फीट फ्रॉम पर्सपिरेशन. इतना ज़्यादा स्वेटिंग होगा. मैंने बताया था ना कि नॉर्मल इफ़ यू विल टच देयर फीट मीन्स यू विल एस्टोनिस्ड दैट हाउ मच डैम्प इट इज़, हाउ मच वेट इट इज़. यू विल आस्क कुछ गीला सा कुछ पहना था क्या, कुछ स्टॉकिंग ऐसा, डैम्प स्टॉकिंग ऐसा पहना था क्या. यू विल आस्क लाइक दैट, उतना ज़्यादा मॉइस्ट होगा पाँव. ठीक है, ब्रैकेट में दिया गया है ग्राफाइटिस सैनिकुला, ब्लिस्टर्स एंड ऑफेंसिव फुट स्वेट. अगर ऐसा रहा तो ब्लिस्टर्स हो सकते हैं पाँव में और उसका जो फुट स्वेट है वो ऑफेंसिव होता है. कमिंग टू मॉडलिटी इंपॉर्टेंट, अग्रावेशन कोल्ड एयर. बताया ना कि कोल्ड एयर से उसको अग्रावेशन है, बट फ्रेश एयर उसको अच्छा लगेगा. वेट वेदर से अग्रावेशन है, कोल्ड वाटर से अग्रावेशन है, फ्रॉम वॉशिंग अग्रावेशन, एंटिम क्रूड एंड सल्फर ऑल्सो. सल्फर पेशेंट को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, उसके बेबी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है. ओके, मॉर्निंग ड्यूरिंग फुल मून. ड्यूरिंग फुल मून अगर एग्रावेशन हुआ तो कैलकरिया कार्ब. ठीक है, तो फुल मून पे एग्रावेशन हुआ तो कैलकरिया कार्ब.
न्यू मून पे एग्रावेशन हुआ तो फुल मून पूर्णमी, न्यू मून मतलब अमावस जो बोलते हैं उसमें हुआ तो साइलिशिया। अगर बोथ फुल मून और न्यू मून दोनों में एग्रावेशन हुआ तो इट इज़ एल्यूमिना। ठीक है, ओके। सो एमेलोरेशन इज ड्राई वेदर लाइंग ऑन पेनफुल साइड एमेलोरेशन। अगेन मैंने जब पढ़ाया था लास्ट टाइम, क्या ब्रायोनिया पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड एग्रावेशन कौन कौन से ड्रग में है, एमेलोरेशन कौन कौन से ड्रग में है. सो वंस गो एंड चेक दैट ब्रायोनिया वीडियो पार्ट 1 मे बी, but check both part, so you will get to know that what are the drugs other than bryonia and pulsatilla. Okay, so by this I am concluding the calcarea carb drug. Read Allen's carefully. If any doubt, ask me in the comment section. Till then, keep reading. Thank you.